सभी जीव करूं शासन रसीब। सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना का परिणाम ही तो तीर्थंकरत्व है। मैत्री भावना भाते हुए अपना उपकारी अपकारी स्वजन परिजन परजन दोस्त दुश्मन प्रतिस्पर्धी ये भावना नहीं चलती है। एक बात और कहना चाहता हूं मेरे देवताओं, मैत्री भावना तब तक तुम नहीं भा पाओगे सही ढंग से जब तक कि सभी जीवों के प्रति तुम्हारे दिल दिमाग में आत्मोपम्य भाव नहीं होगा। इसका मतलब फूल के कण कण में पराग, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में मैत्री भाव, मिश्री के कण कण में मिठास, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में मैत्री भाव। तुम्हारी आत्मा में सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना से तब तक भावित नहीं कर पाओगे जब तक कि तुम्हारे दिल में सबके प्रति सबको स्वीकारने के लिए उदात्त भाव नहीं होगा। पक्षपाती बिल्कुल मत बनो। पक्षपात है, मैत्री भावना नहीं हो सकती मेरे देवता। एक बात कह देना चाहता हूं पहले से ही, मैत्री भावना मैत्री के लिए बहुत कुछ कर देने की शक्ति पैदा करती है। एक मुनिराज थे, मांस का मन के तपस्वी, गोचरी के लिए निकले। गोचरी के लिए एक घर में एक बहन जो कि बड़ी चिंतित थी, बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, सोच रही थी गलती तो हो गई, अब गलती को मैं छुपाऊं कैसे। छुपाने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, सोच रही थी कि क्या किया जा सकता। इतनी ही देर में एक मुनिराज दिख गए। मुनिराज जी आए, मांस का मन के तपस्वी थे। उसने कहा गुरुजी पधारो पधारो पधारो। वो बेचारी औरत सोचती है अरे बहुत 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 अच्छा उपाय मिल गया मुझको, अब तो मेरी गलती छुपेगी नहीं, किसी को पता ही नहीं लगेगी। जबरदस्ती से गुरुजी को ले जाती हैं अंदर और इसने आव देखा न ताव, मौका मिला है गुरुजी से कुछ पूछें, गुरुजी कुछ कहें, उसके पहले तो उसने एक तपेली उठाई और तपेली की सारी सब्जी, गुरुजी मना करते रहे, सारी की सारी सब्जी उस पात्र में डालते और फिर प्रशंसा करती है, गुरुजी आज आप मेरे आंगन में क्या पधारे, कल्प वृक्ष आ गया, मेरा सौभाग्य है गुरुजी आप पधारे। जबकि वो भी जानती है कि मैंने कोई छोटी मोटी चीज नहीं, कड़वी तुंबड़ी यानी कि जहर बोराया है। भूल चूक से जब उसने चखा कि अब आने वाले हैं परिवार वाले, तो जरा चख तो लूं कि साग कैसा बना है, तो पता लगा कि कड़वी तुंबड़ी ये तो जहर बन गया। थू 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 किया उसने, खुद ने जो खाई तो एक बूंद जितना भी, परंतु साधु महात्मा को सारा का सारा दे दिया उसने। गुरुजी के पास में गए, गुरुजी को अपने सामाचारी के हिसाब से आहार दिखलाया। गुरुजी ने आहार देखा, गुरुजी ने कहा एक काम कर, बाहर चले जा, उचित भूमि पर इसको परख दे, खाना मत। ठीक है गुरुजी। बाहर चले जाते हैं, योग्य भूमि की परीक्षा करते हैं। उचित भूमि मिली, परीक्षा करने के लिए पहले एक दो बूंद डाली। जैसे ही एक दो बूंदे डाली तो बहुत सारे जीव, क्षुद्र जीव, चींटियां मीटियां इत्यादि आए और देखते ही देखते उसको मुंह लगाया और बेचारी मर गई। यदि एक दो बूंदे डालने के कारण से इतने सारे जीवों की हिंसा होती है तो इतनी सारी सब्जी को डालूंगा तो क्या अनर्थ नहीं होगा। मैंने नियम लिया है, किसी भी सूक्ष्म या बादर, त्रस या स्थावर, किसी भी जीव की हिंसा मन से, वाणी से, काया से न करूंगा, न करवाऊंगा, न अनुमोदन करूंगा। इतना सारा साग पलटने में तो कितना दोष लग जाएगा, कितने सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी, उनका प्राण वध हो जाएगा। ये पाप, और पाप तो ठीक उनका अहित हो जाएगा। और जीवों के हित की चिंता करते करते मुनिराज ने जहर खुद पी लिया, परथा नहीं, एक बूंद भी न परथी। परहित चिंता मैत्री, परहित के लिए बलिदान, अपना आत्म बलिदान की तैयारी,
मैत्री भावना के कारण से पैदा हो सकते हैं। वैर भावना एक दूसरे के प्राण लेना सिखलाती है, मैत्री भावना दूसरों के लिए अपना प्राण त्याग करना सिखलाती है। वैर भावना अपने लिए दूसरे का बलिदान लेती है, मैत्री भावना दूसरे के हित के लिए अपने आप को बलिदान के लिए प्रस्तुत करवाती है।